जय हिंद दोस्तों। कल जुलाई 2022 का जो योजना है आया हुआ है, योजना बुक है मैगजीन, उसके बारे में हम लोग जो है सो उसका इंट्रो पढ़े थे। उस शेड्यूल ट्राइब पर जो है सो वो बेस था। उसके आगे का देखेंगे। पहला टॉपिक क्या है? पॉलिसीज ऑन शेड्यूल ट्राइब्स। जैसा कि आप सबसे पहले ये हमें जान लेना चाहिए कि इसके जो ये आर्टिकल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उनके ऑथर कौन है। उनका ऑथर हर्ष चौहान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो मेंशन किया हुआ है। उन्होंने इस आर्टिकल को कोट किया है। वो अपना जो है सो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, टोटल जो है सो एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके फीलिंग्स क्या है इनके बारे में, और वो सब जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है सो ये पोर्शन जो हम लोग देख रहे हैं, जो सारा आर्टिकल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक, उसका एक शॉर्ट समरी यहाँ दिया हुआ है। उसके बारे में क्या हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसका एक शॉर्ट समरी दिया गया है। इसका टाइटल ये हुआ पॉलिसीज ऑन शेड्यूल ट्राइब। अब देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। यहाँ से जो शुरू किया जाएगा, द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टुक, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है। द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टुक नोट ऑफ द फैक्ट दैट सर्टेन कम्युनिटीज़ का मतलब क्या है? एक मतलब स्पेशल कम्युनिटी के बारे में बात किया जा रहा है। एक मतलब कम्युनिटीज़, कुछ स्पेशल कम्युनिटीज़ के बारे में बात की जा रही है। यहाँ देख रहे हैं कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशल कम्युनिटीज़ के बारे में बात की जा रही है। उनके बारे में जो है सो यहाँ डिस्कशन किया जा रहा है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुक नोट दैट द फैक्ट दैट सर्टेन कम्युनिटीज इन द कंट्री वे आर सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम सोशल एजुकेशन इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि जो फ्रेम बनाए थे, जो खांचा तैयार किए थे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का जो खांचा तैयार किए थे, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के बारे में जो है सो उनका ये सोचना था कि ये सर्टेन कम्युनिटीज़ मतलब एक सुनिश्चित कर लिए थे कि हाँ ये दो तीन या चार कुछ सामने यहाँ समझने की कोशिश करें कि सर्टेन का मतलब क्या होता है। सर्टेन मतलब कुछ पर्टिकुलर जो है सो कम्युनिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिनके बारे में जो है यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें जो है सो जो आगे चलकर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो आगे चलकर पता चलेगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सॉल्व हो गया है। शेड्यूल कास्ट के बारे में बात किया जा रहा है। वहाँ जो क्या किया था उन्होंने ऐसा सोचा था कि जो ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये जो है कम्युनिटीज़ जो आज के डेट में एकदम चाहिए ही चाहिए, जो बेसिक कम्युनिटीज़ होता है, जो भौतिक सुविधा, जो आजकल एकदम मूलभूत सुविधाएं होती है, उन सब से भी ये लोग वंचित हो रहे हैं। दे आर सब हो गए यहाँ इन द कंट्रीज वे आर सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम सोशल एजुकेशन इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड द जोग्राफिकल आइसोलेशन। क्यों ये जो है सो पीछे रह जा रहे हैं? आजकल के जो एकदम बेसिक चीज़ है उनसे भी आजकल के ये लोग को पीछे रह जाए। ऑन अकाउंट ऑफ मन होता है, इसका मतलब होता है कि क्या कारणवश हो गया, कारणवश क्यों? प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव मतलब होता है ये पुरानिक रूप से जो है सो एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो करते आ रहे हैं वही आज भी कर रहे हैं। लैकनेस ऑफ हो गया, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पास आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। फैसिलिटीज़, इनके पास सुविधाएं नहीं है। एंड जोग्राफिकल रिजर्वेशन को भौगोलिक जो है सो भौगोलिक वे में जो है सो इनको भौगोलिक जो है सो सपोर्ट भी इनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आज भी जो है सो ये पिछड़े ही रह गए हैं। इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट सच कम्युनिटीज, इन लोगों को अपलिफ्ट मतलब ऊपर, और लिफ्ट में हम लोग चढ़ते हैं तो हम लोग को ऊपर लेके जाता है। इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट का मतलब हुआ है इन लोग को ऊपर उठाने के क्रम में, इन कम्युनिटीज को ऊपर उठाने के क्रम में ए प्रोविजन वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक प्रोविजन लाया गया, एक प्रावधान, प्रोविजन का मतलब एक प्रावधान लाया गया। ए प्रोविजन वाज मेड, प्रोविजन मतलब एक प्रावधान लाया गया इन लोगों को कैसे, इन लोगों को जैसे इनको वर्तमान स्थिति जो बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, इससे ऊपर कैसे उठाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ए फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम देम इन एजुकेशन, इनको जो है सो मतलब कैसे ऊपर उठाया लाया जाए, वो उस पर विचार करते हुए जो है सो इन लोग के लिए एक रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण लाया गया। किस चीज़ में? एजुकेशन में, इनको शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाने लगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार में भी दिया जाने लगा। एंड द गवर्निंग बॉडीज मतलब सरकार जो बनती है, आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सो आपको गवर्नमेंट बनाने में भी SC ST को जो है सो एक विशेष एक रिजर्वेशन दिया गया है। सरकार बना हमारे संविधान में उन लोग को जो है सो दिया गया, वही चीज़ का बात हो रहा है। एंड गवर्निंग बॉडी ऑन governing body as scheduled caste and the scheduled tribes हो गया। द ट्राइब्स ऑफ द ट्राइब्स एंड हो गया ट्राइबल कम्युनिटीज आर हो गया डीम्ड अंडर। देखिए इसका मतलब हुआ कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनको जो है सो आपको डीम्ड अंडर मतलब मानना होता है। किसके अंतर्गत माना गया? आर्टिकल 342 ऑफ द हो गया कॉन्स्टिट्यूशन टू द शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया आर्टिकल 42, उनके अंदर में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है सो रखा गया है। STs या शेड्यूल ट्राइब्स आर नोटिस्ड इन द 30 स्टेट, एंड भारत में जो है सो 30 जो है सबको नोटिस इन 30 स्टेट नोटिस आर। भारत में कुल जो है सो आपको 30
भारत में कुल जो है सो आपको हो गया है राज्य और हो गया है टेरिटोरी को मिलाकर जो है सो आपको 30 जगहों पर जो है सो आपको जो है आइडेंटिफाई किया गया है, नोटिफाई किया गया है कि यहाँ SC/ST रहते हैं अंडर द इंडिविजुअल एथनिक ग्रुप, मतलब एक विशेष जाति समूह के अंदर में जो है सो रहते हैं। उसके बारे में अब आगे डिस्कशन किया गया है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। द ट्रेडिशन आगे का क्या है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ से आर्टिकल शुरू होता है। जितना हम लोग को आगे पढ़ना है, चूँकि टॉपिक बड़ा है इसलिए जो है सो 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आज जो है सो कुछ पार्ट देखेंगे, फिर कल देखेंगे कुछ पार्ट। आगे का देखेंगे कि जो जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उसी का जो है सो आपको यहाँ पर ब्रॉड में करके दिया गया है। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ शुरू करते हैं द ट्रेडिशनल शेड्यूल। जैसा कि कल अगर आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा, उससे क्या होगा कि जो आगे कल का ही कुछ समरी जो है सो इसमें दिया हुआ है, जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। अगर पीछे वाला वीडियो देख लेते हैं तो आज वाला जो है सबको समझने में दिक्कत नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल शेड्यूल ट्राइब्स इंजॉय टोटल ऑटोनॉमी ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ देयर अफेयर्स। क्या होता है कि कल ही बताए थे कि ये लोग जो है सो अपना शासन जानते हैं, अपना शासन करना जानते हैं, अपने तौर तरीके से जीना जानते हैं। इन लोग को जो है सो गवर्नमेंट्स का ना हस्तक्षेप पसंद है। ये अपने ही आप में अपने लोगों के बीच ही सीमित हैं और उसी से वो खुश होते हैं। वही चीज़ दिया हुआ है कि ट्रेडिशनल होगा, यानी कि पुराने तौर से चल रहा है। शेड्यूल ट्राइब्स इंजॉयड, वो अपना ही इंजॉयड देयर, वो इंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं। टोटल ऑटोनॉमी ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ देयर अफेयर्स, वो जहाँ हैं जो अपने चीज़ के लिए जो है सो अपना ही शासन वहाँ जो है सो आपको इंजॉय करते हैं। दिस सिस्टम ऑफ ऑटोनॉमी वह जो हो गया है डिसमेल्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया। अब क्या होता है कि जब ब्रिटिश राज के बारे में जब ये पुराने समय से चला रहा है, ट्रेडिशनली मतलब पुराने समय से चला रहा है, इसको क्या हुआ था कि ब्रिटिश जब राज था वो क्या किए थे, डिसमेल्टेड मतलब हो गया आपको हमेशा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कोशिश किए थे। अंग्रेज़ का तो राज था, इसको फूट डालो, हर चीज़ में जो है सो उन्हें अपना टांग अड़ा के जो है सो फूट डालो, राज करने का आदत था, और वैसे उसमें वो सफल भी होते थे। यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। क्या किया था, द डिस सिस्टम ऑटोनॉमी, वो जो शेड्यूल ट्राइब सब जो अपना शासन करते थे, अपने आप में रहते थे, उसमें अंग्रेज क्या किए थे, धीरे धीरे उसको जो है सो आपको फूट डालने लगे थे, उसको टुकड़ा करने लगे थे। डिसमेल्टेड मतलब तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना। ड्यूरिंग द हो गया ब्रिटिश राज इन द ड्यूरिंग द होगा ब्रिटिश राज इन द होगा ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज हो गया इन इंडिया, हो गया ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया वेयर हो गया व्यूड विथ हो गया है डिरीजन बाय द ब्रिटिश एंड द वेरियस लेजिस्लेटर वेयर अबाउट टू अलाइनेट देम फ्रॉम द हो गया एसेंशियल राइट्स एंड हो गया फर्दर हो गया क्रिमिनलाइज अपॉन डिमांडिंग देयर राइट्स। यहाँ जो है सो बात करना क्या है, यहाँ कहा जाता है कि ब्रिटिश राज जब था तो ब्रिटिश राज धीरे धीरे क्या करना शुरू किया कि इन लोग को जो है सो जो है धीरे धीरे बांटना शुरू किया, और इनका जो है क्रॉनिक जो कल्चर चला रहा था उसको धीरे धीरे बांटना शुरू किया। उसके बाद क्या किया था उसने जो है सबको हो गया, उसके बाद जो है उसके जो ऑटोमनी था जिसे वो अपना स्वशासन करते थे, अपने तौर तरीके से जीते थे, उसको जो क्या किया था उसका उपहास करना शुरू किया था, ब्रिटिश करना शुरू किया था। एंड हो गया आपको एक ऐसा कानून सब लाने लगा जो उनका जो है सो पुरानी परम। यहाँ समझिएगा इसका मतलब इतने दूर का मतलब ये हुआ, इतना दूर का मतलब समझिएगा कि वो जो है सो जो उनका पौराणिक वे में चल रहा था, उनका जो राइट था उसको धीरे धीरे क्या किए थे, जैसे आप बोल सकते हैं कि उनका जो पैतृक राइट्स था, पैतृक जो उनका जो परंपरा चला रहा था उसको धीरे धीरे क्या किए थे वो लोग अंग्रेज लोग उसका उपहास करना शुरू किए थे। उसके बाद जो है सो उनका जो मांग था, जो ब्रिटिश लोग जो शेड्यूल ट्राइब्स लोग कर रहे थे काम, उसको धीरे धीरे उनके मांग को या उनके एक्ट को क्रिमिनलाइज यानी कि जो है सो आपको समझ आपराधिक घोषित किया जाने लगा था। किसके द्वारा, तो अंग्रेज के द्वारा। आगे क्या कहता है, आगे है कि द कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया है आपको मार्क्स एडॉप्टेड स्पेसिफाइड मेजर्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एसटीज। क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, एक स्पेशल, यहाँ देखिएगा स्पेशल हो गया, स्पेशल मेजर का मतलब क्या होता है, एक मापदंड तैयार किया। आज के संविधान क्या किया था, एक मापदंड तैयार किया। संविधान एक मापदंड तैयार किया कि इन लोग को जो है सो कैसे संरक्षित करना है, एक मापदंड एक पैमाना तैयार किया कि इसके अंदर के तहत जो भी आते हैं उसके तहत जो है सो इन लोग को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। एक पैमाना तैयार किया गया, आर्टिकल 46 लाया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 46 जो है सो इन्हीं लोग के जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, मतलब आर्टिकल 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो आर्टिकल है वो 46 इनको क्या प्रोवाइड करता है, क्या द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट इन द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल and the particular the scheduled caste and the scheduled tribes and the shall protect them from social injustice हो गया, social injustice and
ऑल फ्रॉम ए फॉर्म एक्सप्लॉयटेशन। देखिए ये टॉपिक कल हम लोग जो है सो पढ़ चुके हैं, इंट्रो पार्ट में ही जो है सो हम लोग इसके बारे में जो है सो पढ़ चुके हैं। क्या है कि जो कल पढ़े थे, जब राज्य का जो है सो आपको ये राज्य का ये मामला है, आर्टिकल 46 के तहत ये राज्य को जो है सो ये पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य में रहने वाले जितने भी हो गए शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको जो है सो आपको, जो वीकर सेक्शन है उनको जो है सो आपको मजबूत करना है, उन पर ध्यान देना है, उनको पर उनके तरफ पर जो किसी तरह का जो है सो सामाजिक न्याय होता है उस पर जो है सो उनको ध्यान देना है, गवर्नमेंट को ध्यान देना है। उस पर कोई भी तरह का अत्याचार होगा तो उसके लिए जो है सो आपको उसको उबारने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है सो ये पीछे भी कल हम लोग पढ़ चुके हैं। सिमिलर आर्टिकल 15 एंड 16 एम्पावर द गवर्नमेंट। एम्पावर मतलब हो गया है आपको मतलब उसको वो सशक्त बनाना, एम्पावर या सशक्त बनाना। यहाँ तक गवर्नमेंट को सशक्त बनाने का मतलब उसको पावर दिया गया है कि आप जो है सिमिलरली, तो आर्टिकल 15 एंड 16 और ये जो है आर्टिकल 15-16 भी उन्हीं लोग से रिलेटेड है। एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ द होगा मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। सरकार को, राज्य सरकार को जो है सो आर्टिकल 15-16 या जो है सो आपको स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है, एक प्रावधान देता है कि आप जो है सो इस शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है सो आपको स्पेशल रूल रेगुलेशन लेके आइए, उनको उनको हर तरीके से जो है सबको जस्टिस मिले, ये जिम्मेदारी सरकार की दी गई है। आर्टिकल 15 और 16 में जो है सो कहा गया है। यहाँ से देखेंगे इन एडिशन टू, इसके साथ ही इन एडिशन टू, ये याद रखिएगा कि इन एडिशन टू, ये किसी भी एग्जाम के लिए अच्छा है। इन एडिशन टू, और ऊपर पढ़े थे, ऊपर जो हम लोग पढ़े हुए थे एक और चीज़ यहाँ देखेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ, ये दोनों ऑन अकाउंट ऑफ, ये दोनों चीज़ जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको जो है सो किसी भी कंपटीशन एग्जाम, बैंक, एसएससी, किसी तरह के जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें जो है सो इंपॉर्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ कारण होना होता है। उसके बाद जो है सो आगे ये पढ़ेंगे, यहाँ जो है सो हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल एम्पावर द गवर्नमेंट एंड हो गया पासेज प्रोविजन हो गया इन एडिशन टू, इसके साथ ही, इन एडिशन टू का मतलब हो गया इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस द पार्लियामेंट हैज पास्ड। इसके साथ ही जहां ऊपर जो इतना पावर आर्टिकल 15-16 के बारे में जो है सो स्टेट को जो पावर मिला हो, उसके साथ, उसके अलावा भी, उसके साथ साथ जो है सो यहाँ भी है द पार्लियामेंट हैज पास्ड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रोविजन हो गया प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। ये सब कल भी पढ़ चुके थे। 1989 में जो है सो आपको उस पर अत्याचार प्रिवेंशन होता है, उस अत्याचार को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, एट्रोसिटी में अत्याचार, और उनको जो है सो उस पर जो अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए जो है सो आपको पार्लियामेंट में 1989 में एक जो है सो ऑलरेडी जो है सो आपको पास किया जा चुका है। उसके बाद जो है सो आपको हो गया कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट द, किसके क्या पास किया गया है कि अगर एट्रोसिटी अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उनके जो है सो अगेंस्ट में जो है सो किसी तरह का जो है सो आपको अगर ऑफेंस होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो उसके जो है सो विरोध में एक शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए जो है सो एक एक्ट पारित किया जा चुका है पहले ही। अब देखेंगे यहाँ से, यहाँ क्या कहता है, द शेड्यूल ट्राइब ऑन अदर ट्रेडिशनल हो गया, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। यहाँ ड्वेलर्स का मतलब समझिएगा, यहाँ का मतलब रहने वाला हो गया। द शेड्यूल हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल हो गया है फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गया आपको रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट हो गया राइट्स एक्ट 2006 रिकॉग्नाइज एंड हो गया आपको वेस्ट फ्रॉम द हो गया आपको फॉरेस्ट राइट एंड एक्यूपेशन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड टू शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो है सो आगे यह भी दिया गया है कि जो जंगल में रहते हैं, द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल हो गया, फॉर ट्रेडिशनल हो गया जो शेड्यूल कास्ट है हो गया आपको शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो जंगल में रहते हैं, उनके साथ साथ अलग जो पुराने तौर पर पुराने समय से जो जंगल पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके लिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट 2006 में एक फॉरेस्ट राइट आया था, जिसमें जो है सो यह कहा गया है, जो व्यवस्था किया गया है कि उनको जो है सो पूरी तरह से राइट वेस्ट मतलब तो प्रदान करना, पूरी तरह से अधिकार देना, वेस्ट फॉरेस्ट राइट्स, उनको जो है सबको जंगल का अधिकार दिया जाए। उन पर हो गया एक्यूपेशन मतलब व्यवसाय करने के लिए और उसमें रहने के लिए हर तरीका से जंगल के लिए जो है उनको राइट दिया जाए, ऐसा था। आगे पढ़ेंगे, अगर इट इज़ इम्पोर्टेंट, हाँ यहाँ देखेंगे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ से देखेंगे इट इज़ इम्पोर्टेंट यहाँ तक, it is important that the
constitutional rights given to the scheduled tribes are protected and माफ कीजिएगा, special emphasis on given to them the हो गया planning process। देखिए ये सब 18 इंपॉर्टेंट डेट यह महत्वपूर्ण है। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब उनको जो संवैधानिक अधिकार दिया जाए, गिवन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, किसको संवैधानिक अधिकार दिया जा रहा है, गिवन टू मतलब किसको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो दिया जा रहा है, एंड प्रोटेक्टेड एंड स्पेशल एम्फेसाइज इन गिविंग टू देम इज प्लानिंग प्रोसेस। ये जो इनको जो है सो दिया जाएगा, किस तरह का से एक विशेष अधिकार जो इनको जो है सबको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो दिया जा रहा है, वो वैसे ही नहीं कि हाँ उठे कोई भी उठे मुँह उठा के 4 पॉइंट जो है सब काउंट करवा दिया कि ये मिलना चाहिए और उनको जो है सो पास कर दिया गया, ऐसा नहीं। एक पूरे सिस्टम के तहत जो है सो ऐसा किया गया है, पूरे सिस्टम के तहत, पूरे प्लानिंग के तहत जो है सो उनको राइट्स दिया जा रहा है। उसके बाद जो है सो हम लोग देखेंगे आगे क्या है, उसको जो है सो दिया जा रहा है प्लानिंग को फॉर द पर्पस ऑफ हो गया प्रोटेक्टिंग, किस उद्देश्य से प्रोटेक्ट, उनको जो है सो फॉर द पर्पस ऑफ, मान लीजिए कि किसके उद्देश्य से उनको प्रोटेक्टिंग दीज राइट्स, उनके जो राइट्स हैं उसको जो है सो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए के उद्देश्य से। द मेकर्स, कौन, यहाँ मेकर्स का मतलब हुआ कि जो पॉलिसी मेक करते हैं, जो हमारे लिए पॉलिसी मेकर्स का ऊपर जो बात हुआ है, फ्रेमर्स का बात हुआ है, उनके लिए है बात यहाँ पर कि जो मेकर्स हैं, मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बनाए थे, जो संविधान का निर्माण किए थे, संविधान या फिर जो तरह का जी किसी तरह जो है सो आपको उसमें जो है सो इनके लिए एडवाइस दे रहे हैं, उनके बारे में कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट, यानी कि मेकर्स जो थे, जो संविधान जो रूल रेगुलेशन बना रहे थे इनके हित के लिए, वो जो है सो मेक किए थे। आपको जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट द नेशनल कमीशन, क्रिएटेड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST, इनके लिए जो है सो एक स्पेशल जो है सो आपको एक आप समझ लीजिए कि कमीशन को जो है सबको स्थापित कर दिया गया, उसका नाम रखा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया ट्राइब्स, विच इज ड्यूटी बाउंड टू एक्ट। जो ये जो बनाए गए हैं वो क्यों थे, उनको जो है सो वो एक ड्यूटी में बाउंड थे, किस चीज़ के ड्यूटी में, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये आगे कह रहा है, वो आगे के हो गया एक्ट एज ए वॉच डॉग, मतलब एक तरह से निगरानी, एंड थिंक टैंक ऑफ द हो गया एस्टेज। और थिंक टैंक का मतलब यहाँ देखिएगा सर, बहुत आप लोग जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये बहुत ही थिंक टैंक जो है बहुत ही प्रोफेशनल वर्ड है, और हमेशा आए दिन जो है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े जब गवर्नमेंट के पेपर्स आउट होते हैं, तो पेपर आउट होने का मतलब जो जब उनका किसी तरह का रूल रेगुलेशन जब वहाँ से सरकार जब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट देती है, तो उसमें थिंक टैंक वर्ड का बहुत यूज होता है, बहुत ही प्रोफेशनल वर्ड है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको थिंक टैंक फॉर द हो गया एस्टेज, उनके जो है सो मतलब ये जो नेशनल बनाया गया है NCST का जो गठन किया गया है, ये स्पेशली जो है सो आपको सिर्फ इन्हीं के वर्ग के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है सो आपको, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, सॉरी कास्ट के लिए नहीं, माफ़ कीजिएगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए ही बनाया गया है। उन्हीं के बारे में सोचने के लिए जो है सो उनको थिंक टैंक का मतलब कि उन्हीं के बारे में सोचने के लिए जो है सो उनको दिया गया है। एक टैंक का मतलब क्या होता है, जहाँ देखिए हम लोग छत पर जो है सो पानी भरते हैं, सिंटेक्स से जो पानी आता है उसको टैंक कहते हैं, जहाँ भरा होता है, यानी कि उनको जो सिर्फ सोचने का जो है सो आपको समझिए कि टैंक बनाया गया है उनको, वो लोग जो है सो सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचेंगे। NCST हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, NCST हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का मतलब समझिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी यानी कि इनको संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक काम मिला है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ट्राइबल हो गया ट्राइबल्स पीपल एंड इंश्योर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल फॉर देयर वेलफेयर। इनके उद्धान के लिए, इनके जो ये जो बनाए गए हैं NCST बनाया गया है, इनका जो है सो आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक एक कार्य इनको सौंप दिया गया है कि क्या करना है, इनको क्या संवैधानिक कार्य क्या सौंपा गया है कि प्रोटेक्टिंग द राइट, इनके अधिकार का, एसटीज का जो अधिकार है उसको जो है सबको सुरक्षित करना है, रक्षा करना है, उसका किसी तरह का हानि नहीं हो, कोई उनको परेशान ना करे, उस पर जो अगर कोई परेशान करता है और ये कंप्लेन करते हैं तो उनको जो है उसके अगेंस्ट में जो है सो एक्शन लेना, रूल रेगुलेशन आना, नया नया प्रोविजन लाना जो है सबको इनको दिया गया फॉर द ट्राइब्स पीपल एंड इंश्योर, और इनसे सुनिश्चित करना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल ऑफ देयर वेलफेयर, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है सो जब और अलग अलग संस्थान में भी इनके उत्थान के लिए जो है सबको क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब जो है सबको निर्धारित करना, देखभाल करना, ये सब जो है सो NCST का काम है। आगे देखेंगे आगे क्या कर रहा है। NCST इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए आगे से यहाँ से पढ़ने के लिए जो सबको UPSC सब के लिए जो है सो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिएगा क्या कहता है NCST जो है एक यहाँ से यहाँ तक देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 338A के तहत जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो है सो आपको NCST का गठन किया गया है। इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंपेराइज
एक चेयरपर्सन। इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं उसके बारे में जो है सबको दिया गया है। बताते हैं, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। वाइस चेयरपर्सन होते हैं, अगर चेयरपर्सन नहीं होंगे तो वाइस चेयरपर्सन होंगे, उसके जगह पर काम करेंगे। एंड 3 मेंबर्स, 3 मेंबर होते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर्स होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 3 मेंबर्स हो गए, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के साथ 3 मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि NCST जो है उसका अपॉइंटमेंट उसके कौन करता है, इनके जो है सो आपको मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है पूछा जा सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं सीधा। ये जो है सो डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। द कमीशन हैज़ ए परमानेंट हो गया है सेक्रेटरी इन न्यू दिल्ली। आपका इसका जो है सो परमानेंट एक हो गया सेक्रेटरीट है, न्यू दिल्ली में स्टेबल है। हो गया 6 रीजनल ऑफिसर्स, 6 रीजनल ऑफिसर मतलब क्षेत्रीय ऑफिसर हैं, 6 क्षेत्रीय पर अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में इसका 6 से ऑफिस है, माफ कीजिएगा ऑफिसर्स बोल रहे थे, ऑफिस है। 6 रीजनल ऑफिस हैं इनके ऑल ओवर कंट्री जो है सो आपको अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर कंट्री इसको कह सकते हैं, अक्रॉस द कंट्री इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं। एंड हैज़ पावर्ड ऑफ ए सिविल कोड, और हो गया इसको सिविल कोड से जो है सबको इनका पावर है। अब यहाँ से देखेंगे, ए ट्राइबल पर्सन इज यूजली नॉट ए हितग्राही। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हमेशा इसको जो है सो ये नहीं सोचेंगे कि ये सिर्फ जो है सो अपना ही हित का जो है सो आपको काम करते हैं, या फिर सरकार से जो है सो सिर्फ अपने ही हित का जो है सो आपको ये लेते हैं। डेट इज सेल्फ सेंट्रल्ड ए इंडिविजुअलिस्टिक वन। इनको ऐसा नहीं कहा सकता है कि ये सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, या फिर सरकार को इन पर खर्च करके सिर्फ इन्हीं लोग का जो है सो फायदा है, इनसे किसी और का फायदा नहीं है। नहीं, ही सी इज जनरली ए एल्ट्रुस्टिक हो गया, ही सी ए जनरली एल्ट्रुस्टिक का मतलब क्या हो गया आपको, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये परोपकारी होते हैं, इनसे जो है सो लोगों को फ़ायदा भी होता है, इनसे जो है सो सरकार को फ़ायदा है, देश को फ़ायदा है। ठीक है, यहाँ जो है सो आपको देखेंगे तो ट्रिबल पीपल अराउंड हो गया प्रायोरिटी टू द कम्युनिटी बिफोर परसुइंग इंडिविजुअल गेम्स। गेम्स द कम्युनिटी इज हो गया है रिस्पोरेटरी ऑफ नॉलेज। देखिए, ये जो कम्युनिटी के बारे में बात किया जा रहा है, इस कम्युनिटी के बारे में जो बात किया जा रहा है, ये जो है सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि परोपकारी हैं, ये ऐसा नहीं कि सॉरी माफ़ कीजिएगा हितग्राही हैं, सिर्फ सरकार से फ़ायदा लेते हैं या फिर अपना जीवन जीते हैं और इनको इनसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर किसी तरह से ये जो है सो देश के विकास में योगदान नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है ये दूसरे का मदद भी होगा, परोपकारी इनका जो एक्ट होता है, इनके द्वारा जो किया गया काम होता है, इनका जो रहन सहन है, उससे लोगों को देश को फ़ायदा है। ठीक है, ये जो इससे दूसरे को फ़ायदा भी मिलता है। देखिए दीज कम्युनिटी, द कम्युनिटी जो है यहाँ जो बात दिया गया है, यहाँ देखिएगा द कम्युनिटी के बारे में जो दिया गया है, द कम्युनिटी इज हो गया रिस्परेटरी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब हुआ एंड रिसोर्सेज, इसका जो मतलब हुआ कि ये जो कम्युनिटी है एस्टेट शेड्यूल ट्राइब जो है, ये जो है सो आपको नॉलेज का इनके पास भंडार है और रिसोर्सेज स्रोत का इनके पास भंडार होता है, इसलिए इनको ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ हितग्राही हैं जो अपना उठाते हैं फ़ायदा हो सका। देयर हो गया वेनेबिलिटी इज रिजल्ट ऑफ द एफिनिटी ऑफ अदर कम्युनिटीज टुवर्ड्स देम। अगर इनका उपेक्षा किया जाता है, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, अगर इनको कमज़ोर करने की कोशिश किया जाता है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है सो ये होगा कि जो है अदर कम्युनिटीज़ का जो है सो आपको अदर कम्युनिटीज़ के बारे में जो है सो अदर कम्युनिटीज़ को इससे नेगेटिव जो है सो इम्पैक्ट जाएगा कि इनके बारे में जो है सो आपको उनके अंदर भी अदर कम्युनिटीज़ के अंदर एफिनिटी मतलब उदासीनता देखने को मिलेगा, वो भी जो है सो आगे जो है सो मतलब उनका भी मनोबल टूटेगा। इसलिए जैसा आगे का पोर्शन कल देखेंगे, लेकिन इसमें जो है सो एक छोटा सा आर्टिकल है उसको देख लिया जाए। मेरे हिसाब से जो है सो इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि आर्टिकल इसी पेज में जो है सो दिया हुआ है कि आर्टिकल 46 जो है, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट, आर्टिकल 46 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स दैट मतलब प्रदान करता है, दैट स्टेट सेल प्रमोट विद हो गया स्पेशल केयर हो गया द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। देखिए, हमेशा जो है सो इनको जो है सो वीकर सेक्शन के ही लिस्ट में रखा गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। तो 46 आर्टिकल कहता है कि स्टेट को जो है सो आपको यह अधिकार है, स्टेट का ये जिम्मेदारी हो गया कि वो जो है सो आपको प्रमोट करें कि वीकर सेक्शन को उसका जो है सो स्पेशल केयर, खास उसका देखभाल करे हो गया एजुकेशन के क्षेत्र में, एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर से इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको उनके अंदर जो है सबको दिखाए, एजुकेशन दिखाए, एंड द पर्टिकुलर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में है सो इसमें जिक्र है, एंड सेल्फ प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। और 46 ये भी कहता है कि उनको हर तरह के जो है सो हर तरह के उन पर जो है सो आपको अत्याचार जो होता है, उन पर जो है सो आपको इनजस्टिस, उनको जो है सो आपको अधिकार नहीं, उनके साथ भेदभाव होता है, उस चीज़ को
प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सबको आर्टिकल 46 राइट देता है स्टेट को। आगे का पोर्शन कल देखेंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।